जय श्री राम भाइयों। जरा रुकिए, क्या उस पल के लिए आप तैयार हैं जहां पे साउथ अफ्रीका वीमेन या फिर वेस्ट इंडीज वीमेन में से कोई नहीं सुनेगा। और आज के मुकाबले में ये दो प्लेयर गेम चेंजर साबित होने वाली है। यहाँ पे जानेंगे दोस्तों ड्रीम 11 टीम कैप्टन, वाइस कैप्टन, साथ ही कौन से तीन बड़े प्लेयर हैं जो आज के मुकाबले में मैजिक प्लेयर साबित होने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलने वाला है आज की पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, साथ ही प्लेयर का स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से आप ग्रैंड लीग की टीम बना के चल सकते हैं और प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड, इस पिच पे रिकॉर्ड कैसा दिखाई दे, यह सब कुछ दोस्तों पता चलने वाला आज के इस बेहतरीन की वीडियो में। वहीं पे दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टिम ब्राइट्स के बारे में, जिन्हें आपको कैप्टन बना के दिया था दोस्तों। वीडियो में ही आपको बना के दिए थे कि टिम ब्राइट्स आज के मुकाबले में फटने वाली है और कैप्टन बना के दिया था। वहीं पे दोस्तों यदि बात करें लॉरा के बारे में तो इन्हें दोस्तों आपको बताया था कि इनके बारे में कि इन्हें आप ग्रैंड लीग में यदि 2 या 3 टीम बनाते तो सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। साथ ही दोस्तों एमी फ्लेचर के बारे में बताए थे कि ये दोस्तों 4 विकेट निकालेगी और आपको हमने थंबनेल में भी लिख के दिया था कि ये 4 विकेट निकालने वाले, हालांकि 3 विकेट निकाली थी दोस्तों। उसके बाद हमने बताया था कि साउथ अफ्रीका आज के मुकाबले को विन करती हुई दिखाई देने वाली है और ये भी बताया कि जो भी टीम यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करेगी मुकाबले को विन करेगी। चलिए दोस्तों, आज के भी मुकाबले में कौन से प्लेयर खतरनाक साबित हो सकती है, शतक जमा सकती है और अच्छी खासी बंडल में विकेट निकाल सकती है, साथ ही कौन सी टीमें जीतने वाली, ये सब कुछ दोस्तों पता चलने वाला है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला एक बार फिर से 3 ओवल ब्रिजस्टोन वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो पिच रहने वाला एक बार फिर से बाउंड्री छोटी दिखाई देने वाली, तो इस कंडीशन में अच्छी खासी रन बन सकती है और स्पिनर के एक बार फिर से बॉल वाला रहने वाला है। तो ये था दोस्तों पिच रिपोर्ट। वहीं पर वेदर रिपोर्ट की यदि बात करें तो 24 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, हालांकि क्लाउडी रहेगा दोस्तों और 25% बारिश होने के भी चांसेस दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो मुकाबला है पूरी तरह से होता हुआ आपको नजर आने वाला है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस वेन्यू पर T20 का कैसा रिकॉर्ड दिखाई दिया उनके बारे में। तो यदि बात करें तो T20 के अब तक 18 मुकाबले खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो 12 मुकाबले विन किए हैं। सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो 6 मुकाबला विन करते हुए दिखाई दी है। और दोस्तों उसके बाद यदि आप देखेंगे स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो 150 से जो नीचे रन बनता हुआ दिखाई दिया अब तक 17 बार बन चुका है। तो आज के मैच में एक बार फिर से आपको डिसेंट का स्कोर ही दिखाई देने वाला है और 150 और 170 के बीच बात करें तो एक बार रन बन चुका है। वहीं पर 170 और 190 के बीच एक बार भी रन नहीं बना है और 190 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 0 बार रन बनता हुआ दिखाई दिया है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 114 रन का दिखाई दिया है और हाईएस्ट स्कोर की बात करें 157 और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 43 दिखाई दिया है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज का जो रिसेंट का परफॉर्मेंस है वह काफी बढ़िया दिखाई दिया है। 5 में से 2 मुकाबले विन किए और साउथ अफ्रीका की टीम हालांकि वेस्ट इंडीज की तुलना में थोड़ा डिसेंट दिखाई दिए, यानी कि 5 में से केवल 1 मुकाबले विन किए। 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में खेली जा चुकी है, जिसमें कि 4 मुकाबले वेस्ट इंडीज की टीम में जीती है और 6 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम जीतती हुई दिखाई दी है। तो हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी दिखाई दिया है और आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबले को विन करते हुए दिखाई देने वाली है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन सी टीमें जीतने वाली है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से अपनी कीमती राय बताइएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। कौन कौन से प्लेयर आज के मुकाबले में खेलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका वीमेन्स की यदि पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो लॉरा ऑलवार्ड ये आपको फर्स्ट बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। इनके साथ ताजमीन ब्राइट्स ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद एन स्नेज रहने वाले हैं। सुने लुइस रहेगी मैरी जाने केप नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। सिनालो जाप्टा एनरी डार्कसन रहेगी। क्लो ट्रायोन
और नदीन डे क्लार्क रहेगी आज के मुकाबले में। ये दोस्तों आपको जरूर से खेलती हुई दिखाई देने वाली है। एन मलाबा पिछले मुकाबले में 2 विकेट निकाली थी और आयुदा हलूबी ये दोस्तों आज के मुकाबले में खेलती हुई नजर आ सकती है। आज के हमारे फैंटेसी की टीम में दोस्तों हमने टोटल 7 प्लेयर को पिक किया इस टीम से। सबसे पहले लोरा ओलवार्ड इस टीम से पिक किया, उसके बाद ताजमिन ब्राइट्स रहेगी दोस्तों, मैरी जानिक केप को हमने पिक किया, उसके बाद एन डार्कसेन, क्लोड ट्रायोन और मालाबा। ये टोटल दोस्तों 7 प्लेयर रहेगी। अब चलिए दोस्तों कौन से प्लेयर को आखिर क्यों पिक किए इनके बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए जानते हैं पावर प्ले गेंदबाजी और डेथ ओवर गेंदबाजी के बारे में। कौन से प्लेयर पावर प्ले की गेंदबाजी डालती हुई दिखाई देगी और कौन से प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी कराती हुई नजर आने वाली है। तो एन मलाबा और मैरी जानिक केप ये 2 प्लेयर पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवर की गेंदबाजी डालती हुई दिखाई देगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लोरा के बारे में। यदि इनका रीसेंट के परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी जबरदस्त दिखाई दिया है। 11 इनिंग में 521 रन बनाए यानी 55 का एवरेज दिखाई दिया है इनके अगेंस्ट, और इस वेन्यू पर 75 रन बनाए। तो आज के मुकाबले में लोरा ओडवार्ड सीबीसी के लिए बढ़िया कंटेंडर रहते हुए दिखाई देने वाली है। स्मॉल लीग की टीम में आपको हर हाल में पिक करके चलना है, साथ ही आप सीबीसी भी बना के चलना है दोस्तों। ताजमिन ब्राइट्स की यदि बात करें, इनका रीसेंट के परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखाई दिया है। रीसेंट के 6 मुकाबले में दोस्तों 3 बार शतक लगा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस कितना खतरनाक दिखाई दिया है। 6 इनिंग में 242 रन बनाए हैं इनके अगेंस्ट, और इस ग्राउंड पे एक बार बैटिंग की जिसमें कि शतक जमाती हुई दिखाई दी। 101 रन की काफी जबरदस्त पारी खेली है। तो ताजमिन ब्राइट्स भी सीबीसी के लिए काफी बढ़िया चॉइस रहने वाली है आज के मुकाबले में। और दोस्तों इनका सीबीसी का जो परसेंटेज है वह 10 से 12% हो चुका है। चलिए बात करेंगे एन स्नेज के बारे में। राइट हैंडर पिछले मुकाबले में एक बार फिर से 9 रन ही बनाई थी इनके अगेंस्ट, 9 रन की पारी खेली है और इस ग्राउंड पे भी मात्र 9 रन बनाई है। तो आज के मुकाबले में एक बार फिर से हमने इनको ड्रॉप करके चल रहे हैं। सुने लुइस के बारे में बात किया जाए तो पिछले मुकाबले एक बार फिर से फ्लॉप की बल्लेबाजी की है और गेंदबाजी सेक्शन से भी एक भी विकेट नहीं निकाली है। उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक ही दिखाई दिया, यानी कि आप कह सकते हैं एवरेज बैटिंग की है। और इनके अगेंस्ट यदि बात करेंगे तो 8 इनिंग में 217 रन बनाई है, 8 विकेट निकाली है। इस ग्राउंड पे 4 रन और 0 विकेट निकाल चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। मैरी जानिक केप 34 रन की नॉट आउट पारी, 1 विकेट निकाली। उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी बढ़िया ही दिखाई दिया है। और इनके अगेंस्ट 3 इनिंग में 37 रन बनाए, 1 विकेट निकाली। इस ग्राउंड पे 34 रन की नॉट आउट पारी और 1 विकेट निकाली। तो मैरी जानिक केप का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड और रिसेंट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही दिखाई दिया है। चलिए बात करेंगे सनेलो जाप्टा के बारे में। रिसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं दिखाई दिया है। 2 बार 40 प्लस स्कोर जरूर किए हैं, और हालांकि इनके अगेंस्ट 5 इनिंग में 70 रन बनाए हैं। इस ग्राउंड पे 11 रन की पारी खेले हैं। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे एनरी डार्कसेन के बारे में। राइट आर्म मीडिया में पिछले मुकाबले में हमने आपको फैंटेसी की टीम में पिक करके दिए थे, 2 विकेट निकाली थी, 12 रन की पारी खेली थी। उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 61 रन की नॉट आउट पारी और 0 विकेट, फिर 30 रन 1 विकेट। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं की है। इनके अगेंस्ट 12 रन 2 विकेट निकाली। इस वेन्यू पर भी आप देखेंगे तो 12 रन 2 विकेट निकाली है। क्लो ट्रायोन की यदि बात करें तो पिछले मुकाबले में 10 रन की नॉट आउट पारी खेली। दोस्तों चूंकि यह काफी डाउन बैटिंग करती हुई दिखाई देती है, जिस वजह से 10 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। हालांकि गेंदबाजी करने का मौका इनको नहीं मिला था। और इनके अगेंस्ट यदि आप देखेंगे तो 8 इनिंग में 132 रन निकाली है, 5 विकेट भी ले चुकी है, और इस ग्राउंड पे 10 रन की नॉट आउट पारी। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के नेक्स्ट प्लेयर के बारे में, नदीन डे क्लार्क के बारे में। पिछले मुकाबले में ये भी प्लेयर 17 रन 1 विकेट निकाली है। इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस यदि देखे तो एवरेज दिखाई दिया है। इनके अगेंस्ट 3 इनिंग में 24 रन, 8 का एवरेज, साथ ही 2 विकेट निकाल चुकी है। इस वेन्यू पर भी आप देखेंगे 17 रन 1 विकेट निकाली है। एन मालाबा की बात करें, इनको पिछले मुकाबले में दोस्तों हमने आपको फैंटेसी की टीम में पिक करके दिए थे और 2 विकेट निकाली थी। इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए उसके बाद देखें तो 2 विकेट निकाले, लगातार 2 मुकाबले फ्लॉप, फिर 1 विकेट, 4 विकेट निकाल चुकी है। हालांकि इनके अगेंस्ट 3 इनिंग में 3 विकेट झटकी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ,
और इस ग्राउंड पे यदि बात करें तो 2 विकेट निकाल चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ए हलोबी के बारे में। पिछले मुकाबले में ये दोस्तों नहीं खेली थी, लेकिन आज के मुकाबले में खेल सकती है। यदि इनका रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खास नहीं दिखाई दिया है। रिसेंट के 5 मुकाबले में 6 विकेट झटक चुकी है इनके अगेंस्ट। साथ ही इस ग्राउंड पे ये पहली बार गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाली है। तो दोस्तों, ये था साउथ अफ्रीका वीमेंस के प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड। चलिए अब हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज की ओर से कौन कौन से प्लेयर खेलते हुए दिखाई देगी आज के मुकाबले में। तो वेस्ट इंडीज की ओर से यदि बात करें, हैली मैथ्यूज, क्वेना जोसेफ, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड के कॉम्बिनेशन एक बार फिर से आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद रेलिना ग्रीमन 1 डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे स्टेफनी टेलर रहने वाली नंबर 4 पर। उसके बाद चिनले हेनरी रहेगी एस कैपेबल। आज के हमारे फैंटेसी की टीम में हमने पिक किया विकेट कीपर सेक्शन से जेनिला ग्लासगो रहेगी। उसके बाद एलिया एलेने, जेदा जेम्स, एमी फ्लेचर, करिश्मा राम हेरिक। ये टोटल 11 प्लेयर खेलती हुई दिखाई देगी। वहीं पे दोस्तों, आज के हमारे फैंटेसी के टीम में जो रहने वाली, सबसे पहले हैली मैथ्यूज को हमने यहां से पिक किए हैं। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो एस कैपेबल को पिक किया एल ने और एमी फ्लेचर। ये टोटल 4 प्लेयर को दोस्तों हमने आज के फैंटेसी के टीम में पिक किए हैं। आप चाहे तो दोस्तों यहां पर एलिना एलने को ड्रॉप करके क्वेना जोसेफ के साथ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे पावर प्ले गेंदबाजी साथ ही डेथ ओवर की गेंदबाजी के बारे में। पावर प्ले गेंदबाजी के बारे में यदि बात करें तो जेनिला ग्लासगो और जेदा जेम्स पावर प्ले की गेंदबाजी कराएगी। वहीं पर डेथ ओवर की बात करें तो करिश्मा राम हेरिक, जेनिला ग्लासगो, ये 2 प्लेयर डेथ ओवर की गेंदबाजी करती हुई दिखाई देने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड के बारे में। तो हैली मैथ्यूज का यदि रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले मुकाबले में 8 रन 1 विकेट निकाले। हालांकि ड्रीम टीम में जरूर से आई थी दोस्तों। और उनके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी बढ़िया दिखाई दिए है। इनके अगेंस्ट 12 इनिंग में 233 रन बनाए, 6 विकेट निकाली है। इस ग्राउंड पे 8 रन 1 विकेट निकाली। तो आज के मुकाबले में सीबीसी के लिए बढ़िया कंटेंडर रहती हुई दिखाई देने वाली। फर्स्ट बैटिंग में दोस्तों बड़ी इनिंग खेलती हुई दिखाई देंगी। चलिए आप बात करेंगे क्वेना जोसेफ के बारे में। यदि इनका रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो उतना खास दिखाई नहीं दिया है। हालांकि इनके अगेंस्ट 4 इनिंग में 36 रन जरूर बनाए। इस ग्राउंड पे ये एक बार बैटिंग की जिसमें कि फ्लॉप की बल्लेबाजी की है। तो आज के मुकाबले में ये दोस्तों फर्स्ट बल्लेबाजी में फटने वाली है और बड़ी इनिंग खेल सकती वेस्ट इंडीज की ओर से। तो आप यदि सीबीसी ट्राई करके चलना चाहें, ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में पिक करके चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे रेलिना ग्रेमन के बारे में। राइट हैंडर, इनका भी रिसेंट का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं दिखाई नहीं दिया है और इनके अगेंस्ट साथ इस ग्राउंड पे पहली बार ये आपको बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। स्टेफनी टेलर की यदि बात किया जाए, राइट हैंडर राइट आर्म और ब्रेक की गेंदबाजी कराती है। रिसेंट का इनका भी परफॉर्मेंस एवरेज ही दिखाई दिया है। 5 इनिंग में 91 रन बनाए हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे ये आपको पहली बार बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। चलिए बात करेंगे चेनिले हेनरी के बारे में। पिछले मुकाबले में फ्लॉप की बल्लेबाजी की, उनके बाद यदि इनका रिसेंट के परफॉर्मेंस देखा जाए तो एवरेज दिखाई दिया है। इनके अगेंस्ट 6 इनिंग में 48 रन 3 विकेट निकाली है। हालांकि इस ग्राउंड पे ये पहली बार बैटिंग करते हुए दिखाई देगी। एस कैपेबल की यदि बात करें तो पिछले मुकाबले में 9 रन बनाए हैं। उसके बाद यदि इनका रिसेंट के परफॉर्मेंस देखें तो 2 बार ही 25 प्लस स्कोर करती हुई नजर आई है। 5 इनिंग में 104 रन बनाए, 20 का एवरेज दिखाई दिया है। हालांकि इस ग्राउंड पे ये पहली बार बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। आज के फैंटेसी की टीम में हमने इनके ऊपर रिस्क लिया है, अपनी टीम में पिक किए हैं। चलिए बात करेंगे जेनिला ग्लासगो के बारे में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, राइट आर्म फास्टर गेंदबाजी भी कराती है। पिछले मुकाबले में फ्लॉप की परफॉर्मेंस किए थे। उसके बाद यदि इनका रिसेंट का परफॉर्मेंस देखें तो उतना खास नहीं दिखाई दिया है। हालांकि इनके अगेंस्ट यदि आप बात करेंगे तो एक मुकाबले जरूर खेले जिसमें कि 8 रन 0 विकेट और इस ग्राउंड पे भी 8 रन और फ्लॉप की गेंदबाजी कराई है। एलिना एलने की यदि बात किया जाए, राइट हैंडेड राइट आर्म मीडियम की गेंदबाजी कराती है। रिसेंट का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी जबरदस्त दिखाई दे, प्रत्येक मैचों में विकेट निकाली है। और इनके अगेंस्ट यदि बात करेंगे तो 5 इनिंग में 54 रन और 3 विकेट निकाल चुकी है। तो इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है दोस्तों। साथ ही इस वेन्यू पर यदि आप देखेंगे तो 22 रन 1 विकेट निकाल चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट प्लेयर के बारे में।
जेदा जेम्स के बारे में। तो जेदा जेम्स के बारे में यदि इनका भी रिसेंट के परफॉर्मेंस की बात करें तो बेहद ही खराब दिखाई दिया। इनके अगेंस्ट एक मुकाबले खेले जिसमें कि फ्लॉप की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी कराए हैं और इस ग्राउंड पे भी फ्लॉप परफॉर्मेंस किए हैं। एमी फ्लेचर की बात करें तो इनके बारे में दोस्तों हमने आपको थंबनेल में ही लिख दिया था कि ये दोस्तों 4 विकेट निकालने वाली है, लेकिन 4 विकेट नहीं निकाली थी, 1 विकेट कम निकाली थी, यानी कि 3 विकेट निकाली थी। और यदि इनका रिसेंट की परफॉर्मेंस देखें तो प्रत्येक मैचों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है और 2 से 3 बार बंडल्स में विकेट निकाली है, चाहे 3 विकेट की बात हो या फिर 2 विकेट की बात हो, 4 विकेट की बात हो। इनके अगेंस्ट यदि बात करेंगे तो 5 इनिंग में 6 विकेट निकाल चुकी है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस की है और इस ग्राउंड पे भी 1 इनिंग में 3 विकेट निकाल चुकी है। तो इस ग्राउंड पे और इनके अगेंस्ट साथ ही रिसेंट की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और आज के मुकाबले में एमी फ्लेचर एक बार फिर से बंडल्स में विकेट निकालती हुई दिखाई देने वाली है। तो सीबीसी के लिए ये भी दोस्तों काफी बढ़िया चॉइस रह सकती है वेस्ट इंडीज की ओर से। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे बचे हुए लास्ट प्लेयर के बारे में, करिश्मा राम हैरे के बारे में। इनका भी रिसेंट की लगातार 4 मुकाबले में फ्लॉप की गेंदबाजी कराई। हालांकि पिछले मुकाबले में दोस्तों ये नहीं खेली थी, लेकिन आज के मुकाबले में खेल सकती है और इनके अगेंस्ट यदि बात करेंगे 5 इनिंग में 2 विकेट, काफी बढ़िया आप नहीं कह सकते दोस्तों। हालांकि इनके अगेंस्ट एक मुकाबले खेली जिसमें कि 0 विकेट निकाली है। तो दोस्तों ये था वेस्ट इंडीज के प्लेयर के परफॉर्मेंस और उनके रिकॉर्ड। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो इनिशियल यानी कि आज का जो ड्रीम 11 टीम रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है उनके बारे में। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि जो फाइनल ड्रीम 11 टीम मिलेगा वह तो टॉस के बाद ही मिलेगा, आज रात को 11 बजे से, वह भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फ्री में ग्रैंड लीग की टीमें मिलने वाली है, साथ ही स्मॉल लीग की टीमें भी मिलेगी। तो जाइए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िए, जिनका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे फिलहाल के लिए कौन कौन से प्लेयर को पिक किए हैं और कौन से प्लेयर को आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं उनके बारे में। तो एस कैपेबल को हमने आज के मुकाबले में इनके ऊपर रिक्स लिए, उसके बाद बैटिंग सेक्शन से लॉरा को पिक किया, उसके बाद एस लुइस रहने वाली टीम ब्राट से एक बार फिर से कैप्टन बना के चल रहे दोस्तों। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें हैली मैथ्यू, सिट्रॉइन, मैरी जाने के प्रेगे आज के मुकाबले में वाइस कैप्टन ए डार्कसन को हमने पिक किए। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो एमी फ्लेचर, एन मालाबा और ए एलएनए। वहीं पे दोस्तों यदि आप साउथ अफ्रीका की ओर से कोई एक प्लेयर को ड्रॉप करके चलना चाहें, सिट्रॉइन को यदि आप ड्रॉप करते हैं तो एम खलास यदि खेलती है तो उन्हें आप जरूर से अपनी टीम में पिक करके चलिएगा दोस्तों। वह काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती है, साथ ही बंडल्स में विकेट निकाल सकती है। यदि वह खेलती तो उन्हें आपको जरूर से पिक करके चलना है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सीबीसी आप किन्हें रोटेट करके चल सकते। तो हैली मैथ्यूज फर्स्ट बैटिंग में आज के मुकाबले में फटने वाली, इन्हें आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। ए डार्कसन भी सीबीसी के लिए काफी बढ़िया चॉइस रह सकती है। एमी फ्लेचर भी सीबीसी के लिए काफी बढ़िया चॉइस रह सकती है, साथ ही एम मालाबा भी काफी बढ़िया चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों इतना प्लेयर है जिन्हें आप सीबीसी रोटेट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, साथ ही दोस्तों तक शेयर करने को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने को भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको ढेर सारी बधाइयां।